क्या आपने कभी सोचा है कि आईसीयू में मरीज के आसपास इतने ढेर सारी मशीनें क्यों लगी होती हैं? जैसे इस पेशेंट के पास मशीन लगी हुई है, देखिए इस पेशेंट के पास लगा हुआ है, ये पेशेंट है इसके पास पूरा मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से देखिए सारे पेशेंट जितने भी हैं, हर किसी के पेशेंट के आसपास में मशीन लगी होती है। आइए आज हम बताते हैं इस मशीन का इम्पोर्टेंस क्या है। क्या ये मशीन है? नहीं, ये मशीन नहीं, ये मरीज के शरीर में हर एक गतिविधि की महत्वपूर्ण चीज़ों पे नज़र रखती है, 24 घंटे नज़र रखती है। इस मशीन के ज़रिए ही सब पता चलता है कि मरीज का बीपी, पल्स, सैचुरेशन, ईसीजी लीड और रेस्पिरेशन कितना चल रहा है। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे ये आता है हार्ट रेट। हार्ट रेट मरीज का नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है वो 60 to 100 होता है। अगर पेशेंट का हार्ट रेट 60 से कम आएगा, मॉनिटर अलार्म करेगा और जैसे ही अलार्म होगा उसमें हमारा स्टाफ और डॉक्टर फ़ौरन एक्टिव होगा और सही टाइम पर आकर मरीज को मैनेज कर लेगा। हार्ट रेट अगर 100 से ज़्यादा जा रहा है तब भी अलार्म करेगा और हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब मरीज़ के शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो आके पेशेंट को पूरा जज करेगा और उसको मैनेज कर लेगा। उसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। मरीज़ का ब्लड प्रेशर सब जानते हैं नॉर्मल 120/80 होता है। अगर किसी का बीपी लो हो रहा है, इसका मतलब है कि मरीज़ के शरीर में ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, ऑर्गन को ब्लड कम मिल रहा है, ऑर्गन डैमेज होने का खतरा होता है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उसके एक अपने खतरे होते हैं। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से सबसे पहले ब्रेन में इस्केमिक स्ट्रोक होने का डर होता है या हेमरेज होने का डर होता है। दूसरे नंबर पे हार्ट अटैक होने का डर होता है। इसलिए मॉनिटर के जरिए हमको पता चल जाता है कि अगर किसी का बीपी ज़्यादा है या कम है तो उसको डॉक्टर स्टाफ मैनेज कर लेता है। तीसरे नंबर पर आता है SpO2। नॉर्मल SpO2 जो होता है वो 95 to 100 होता है, सबको पता है ना, 95 to 100 होता है। अगर SpO2 95 के नीचे, इसका मतलब मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। समय रहते मॉनिटर हमको बता देगा, मॉनिटर का अलार्म आ जाता है, उसके समय रहते हमें मरीज के ऑक्सीजन मैनेज कर लिया जाता है। ऑक्सीजन प्रेशर बढ़ाने से मैनेज होता है या ये देखा जाता है कहाँ से दिक्कत हो रही है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो इसका मतलब है ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है, ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसकी सक्शनिंग कर लेते हैं और जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे मरीज़ के मेंटेन हो जाता है। उसके बाद आता है पल्स रेट। पल्स रेट हमें ये बताता है कि मरीज़ के शरीर में खून का प्रवाह नॉर्मल है। अगर पल्स रेट में प्रॉब्लम आ रही है तो उससे हम लोग मरीज़ को ये समय रहते ये बता देता है कि कहाँ अलार्म होते हुए कि पल्स रेट में मरीज़ को दिक्कत हो रही है, तो हमारा स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स उस पेशेंट को आकर अपने आराम से मैनेज कर लेता है। एक होता है ये ईसीजी लगाने का मतलब ये होता है कि हमारे पेशेंट की जो ईसीजी लगी हुई है कि ये रेगुलर रिदम चल रहा है या इरेगुलर है या इसके बीच में कुछ रुकावट है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन होता है या एट्रियल फ्लटर होता है। अगर ये ईसीजी लीड को देख के मॉनिटर पर चल रहा है तो इसको देख के पेशेंट के अंदर अगर कुछ गड़बड़ होता है तो इसे पूरा दिखाई दे जाता है, तो उसमें ये मदद मिलती है क्या स्टाफ या डॉक्टर उसको देख के मरीज़ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मैनेज कर लेता है। इसलिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये मरीज के शरीर में जितनी भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उन पे 24 घंटे नज़र रखती है और इस मशीन के जरिए डॉक्टर और स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को मरीज को मैनेज करने में, मरीज का इलाज करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। इस मॉनिटर का, इस मशीन का बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने मशीन को 24 घंटे देखते रहना है, वाइटल्स देखते रहना है और सारे जितने पैरामीटर्स हैं इन पैरामीटर्स को देखते रहते हैं, उसी से हमारे मरीज मैनेज होता है। ठीक है, थैंक यू।